बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी श्री राधे, प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। रसिक रसीलो छैल छबीलो, गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। रस विहारिणी रस विस्तारिणी, रस विहारिणी रस विस्तारिणी, प्रिय और धारिणी श्री राधे, प्रिय और धारिणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुअंगी श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। प्राण प्यारी रूप उजारी, प्राण प्यारी रूप उजारी, अति सुकुमारी श्री राधे, अति सुकुमारी श्री राधे। नैन मनोहर महामोद कर, नैन मनोहर महामोद कर, सुंदर वर तर श्री कृष्ण, सुंदर वर तर श्री कृष्ण। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। शोभा श्रेणी मोहमैनी, शोभा श्रेणी मोहमैनी, कोकिल बैनी श्री राधे, कोकिल बैनी श्री राधे। कीरतिवंता कामिनी कंता, कीरतिवंता कामिनी कंता, श्री भगवंता श्री कृष्ण, श्री भगवंता श्री कृष्ण। जय
जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का प्रारंभ करते हैं कि भगवान की ये पवित्र जो कथा है पुरुषोत्तम मास की, इस कथा का श्रवण करने से और इस कथा का गान करने से, क्योंकि जितनी भी कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं, कोई कथा सूत जी सुना रहे हैं, कोई नारद जी सुना रहे हैं, लेकिन ये पुनीत कथा कैसी है? सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि नारद जी एक बार भगवान विष्णु के लोक में पधारे, और जब भगवान विष्णु के लोक में पधारे तो भगवान विष्णु से नारद जी ने प्रश्न किया है, और नारद जी के प्रश्न करने पर भगवान विष्णु स्वयं इस कथा को नारद जी को सुनाए। तो आजकल तो हमारे दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, गीता भी सुन रहे हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हैं, तो भगवान विष्णु नारद जी को सुना रहे हैं। आजकल प्रभु के मुखारविंद से निकली हुई अमृत वाणी ही श्रवण करने का सुअवसर और लाभ हम लोगों को प्राप्त होता है। तो ये जो भगवान की पुरुषोत्तम जी की कथा है, ये कथा भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है, संसार के भोग और मुक्ति। अब प्रश्न ये उठता है कि मुक्ति है क्या? वेदांत की दृष्टि से वेदांत में केवल एक ही प्रकार की मुक्ति होती है। वेदांत में केवल एक ही प्रकार की मुक्ति मानी जाती है, और उस मुक्ति का नाम है कैवल्य मुक्ति। वेदांत में बता रहा हूं, वेदांत की दृष्टि से एक ही प्रकार की मुक्ति होती है, और वो है कैवल्य मुक्ति। और कैवल्य मुक्ति कहते किसको है? वेदांत कहता है कि अविद्या के नाश से ही कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे विचार में जो अविद्या है, अविद्या का मतलब ये संसार मेरा, शरीर मेरा, धन संपत्ति मेरी, ये सब कुछ मेरा, ये अविद्या है। अविद्या का मतलब अज्ञान। तो जब भगवत कृपा से ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा किसी न किसी रूप में
जब प्रयास करने पर हमारी इस अविद्या का नाश हो जाता है और हम ये जान जाते हैं कि ये संपूर्ण जगत ही परमात्मा है, उस ज्ञान को ही कैवल्य मुक्ति कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं। मरने के बाद की मुक्ति मुक्ति नहीं है, मुक्ति है अर्थात अविद्या अज्ञान के नाश का नाम मुक्ति है। ये वेदांत। अब हमारे भागवत जी में चलें तो मुक्तिर्हित्वान्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अपने अज्ञान कल्पित असत्य, हम जो अज्ञान के कारण जिन चीजों को सत्य मानने लगते हैं, अर्थात वही ये संसार, ये मैं, ये मेरा, ये सब असल में झूठा है, असत्य है, फिर भी हम इसको सत्य मानने लगते हैं। तो इस असत्य को छोड़ करके और अपने वास्तविक रूप की स्थिति ही मुक्ति। वास्तविक रूप का मतलब होता है हम ये शरीर नहीं है, हम संसार नहीं है, हम कोई व्यक्ति नहीं है, हम अहम ब्रह्मास्मि, हम वो ब्रह्म है, हम ही परमात्मा है, हम ही ब्रह्म है। इसको जान लेना और स्वीकार कर लेना, ये मुक्ति है। भागवत जी में 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन किया गया है। पहली मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य का मतलब होता है भगवान का जो पुनीत चिन्मय धाम है, जहां पर भगवान श्री हरि स्वयं विराजते हैं, उस चिन्मय धाम को प्राप्त कर लेना, वहीं पर निवास करना, इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। पहली मुक्ति भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर लेना। इसके बाद दूसरी मुक्ति का नाम है सार्ष्ठी। सार्ष्ठी मुक्ति। सार्ष्ठी मुक्ति का मतलब होता है भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना। अब भगवान के समान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेने का मतलब, जैसे अनेकों भगवान के अवतार होते हैं, जिनमें वेदव्यास जी का अवतार है, परशुराम जी का अवतार है, इत्यादि की ये जो अवतार है भगवान के, इनको भी अगर देखा जाए तो ये सार्ष्ठी मुक्ति का ही एक स्वरूप है कि स्वयं भी भगवान की तरह बन जाना, उसी प्रकार का ऐश्वर्य, उसी प्रकार की शक्ति को प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं सार्ष्ठी मुक्ति। तीसरी मुक्ति का नाम है सामीप्य। ये तो नाम से ही पता चल जाता है, तीसरी मुक्ति है सामीप्य। सामीप्य का मतलब होता है भगवान के समीप रहना, भगवान के दूत बन करके, गण बन करके भगवान जहां भी जाए। जैसे भगवान ने जब रामावतार लिया तो भगवान के वो सामीप्य वाले जो भक्त थे, जिनको सामीप्य मुक्ति मिली थी, वो बंदर भालू बने और भगवान की सेना के साथ में राम रावण के युद्ध में भगवान का सहयोग किया। भगवान गए और वो भी चले गए। उसके बाद जब भगवान ने कृष्णावतार धारण किया तो कृष्णावतार में वही सामीप्य मुक्ति वाले गण जो हैं वो यादव और गोपी ग्वाल बनकर के भगवान की लीला में सम्मिलित हुए। इसका उदाहरण भागवत जी में ही है कि सत्यभामा जी स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर के आती हैं, अपने बगिया में लगाती हैं। तो उस पारिजात वृक्ष के नीचे जब यदुवंशी वो ग्वाल बाल जाते थे तो उन सबको अपना मुख बंदर और भालू का दिखाई देता था, अर्थात वो पूर्व जन्म के बंदर भालू थे, भगवान के दूत, और इस जन्म में फिर से भगवान के सेवक बने, यादव, गोपी और ग्वाल के लिए। चौथी मुक्ति का नाम होता है सारूप्य। भगवान के समान ही स्वरूप को प्राप्त कर लेना। सारूप्य, भगवान के समान ही स्वरूप को प्राप्त कर लेना। और सबसे बड़ी मुक्ति भागवत जी में है जिसका नाम है सायुज्य। पांचवी सायुज्य मुक्ति का मतलब होता है भगवान में ही मिल जाना, फिर से न जन्म, न मृत्यु,
ना कोई अपना अलग अस्तित्व, स्वयं भगवान में जाकर के मिल जाना। ये 5 प्रकार की मुक्ति भागवत जी में वर्णित। लेकिन सबसे बड़ी मुक्ति जो भागवत और वेदांत दोनों में है, उस मुक्ति का नाम ही है कि अपने अज्ञान का विनाश करके, अज्ञान से मुक्त हो करके और ज्ञान को धारण कर लेना, भक्ति को धारण कर लेना, अपनी अविद्या का नाश कर देना, और अविद्या का नाश ही कैवल्य मुक्ति है। भागवत जी में भी इस मुक्ति का वर्णन है और वेदांत में भी इस मुक्ति का वर्णन है। अब हम लोग आज 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, पुरुषोत्तम महात्म्य में। नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके और भगवान से निवेदन किया है कि हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंच करके, जब भगवान विष्णु अधिक मास को साथ में लिए और गोलोक धाम पहुंचते हैं, तो नारद जी पूछते हैं कि महाराज फिर उन्होंने क्या किया, कृपा करके बताइए। श्री नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, अधिक मास के सहित भगवान विष्णु जब गोलोक पहुंचे तो जो कुछ हुआ उसकी कथा मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। भगवान कहते हैं कि सुनो नारद, गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम, भगवान का जो ज्योतिर्मय भगवान का धाम है, जो ही विष्णु जी ने दूर से उस ज्योतिर्मय धाम का दर्शन किया है, तो विष्णु भगवान के दर्शन करते ही उनके तेज के कारण नेत्र चकाचौंध हो गए हैं विष्णु जी के। अब ये आप लोग आज 6ठा दिन है, बार बार यही सुन रहे हैं कि विष्णु, नारायण, कृष्ण, ये कौन है। भागवत जी में भी वर्णन है कि जब भगवान का जाने का समय हो गया, भगवान श्री कृष्ण का, तो एक दिन ब्राह्मण के पुत्र मर जाते थे। उस मरे हुए ब्राह्मण के पुत्र को लेने के बहाने भगवान अर्जुन को अपने रथ में लेकर के लोकालोक समस्त लोकों का भ्रमण करते हुए और पहुंचते हैं उस धाम में जहां पर श्री महाविष्णु विराजित हैं। तो अर्थात महाविष्णु कौन है? ये वही शक्ति है जिस शक्ति ने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी बनाया। तो ये कथा जो है किसकी है? उन महाविष्णु की जो समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि को बनाया। विष्णु तो उनका संसार का पालन करने वाला एक स्वरूप है। ब्रह्मा जी भी उन्हीं का एक अंश है जो सृष्टि की रचना करते हैं, और भगवान शिव कल्याण और संहार करने के लिए उन्हीं की एक शक्ति का स्वरूप है। वास्तविक रूपेण महाविष्णु वो ब्रह्म परब्रह्म है, जो जगत नियंता है, जिनका कोई रूप, रंग, स्थान कुछ भी नहीं। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब गरुड़न जी ने काकभुसुंडी से पूछा कि हे काकभुसुंडी जी, कृपा करके ये बताइए कि विष्णु ही भगवान है कि नहीं। तो काकभुसुंडी ने गरुड़ जी से कहा कि नहीं गरुड़, तुम जिन विष्णु की बात कर रहे हो वो विष्णु भगवान नहीं, वो विष्णु भगवान है। तो फिर वो विष्णु, महाविष्णु कौन है? तो काकभुसुंडी ने जवाब दिया कि महाविष्णु जो है वो पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो महाविष्णु कैसा है? पैर नहीं है फिर भी सबसे ज्यादा चलता है। सुने बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सब कुछ श्रवण करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, उनके आनन अर्थात मुख नहीं है
फिर भी जो जिस प्रकार का भोग लगाता है सभी रसों के भोगों को स्वीकार करते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़े वक्ता है। तो बेचारा गरुड़ तो ऐसे चक्कर में पड़ा, बोले महाराज तो जिसको आप बता रहे हो इस तरह का तो कोई होता ही नहीं। अरे पैर नहीं होंगे चलेगा कैसे, मुंह नहीं होगा खाएगा कैसे, जीवा नहीं होगी बोलेगा कैसे। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जो असल में महाविष्णु है वो सर्वत्र व्याप्त है और वही महाविष्णु ही जगत है। महाविष्णु का कोई रूप नहीं है, ये सारा जगत ही ब्रह्ममय है और ये जगत ही महाविष्णु। तो यहां पर जो कथा हो रही है क्षीर सागर वाले विष्णु महाविष्णु के पास और उसके बाद गोलोक में 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लोक में पधारे हैं अधिक मास को लेकर। तो उस दिव्य भगवान के लोक की महिमा का वर्णन करते हैं महाविष्णु नारद जी से। विष्णु भगवान की हे नारद, जैसे ही दृष्टि पड़ी उस लोक में इतना तेज था कि उसके कारण महाविष्णु के नेत्र झिलमिलाने लगे, चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोल करके और अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कह करके और विष्णु आगे बढ़ने लगे। जिस समय विष्णु महाविष्णु के लोक में पहुंचते हैं तो श्री हरि के जो द्वारपाल थे, महाविष्णु के जो द्वारपाल थे, उन्होंने विष्णु भगवान की चरण वंदना की, क्योंकि है तो वो भी विष्णु। और गए कहाँ है? महाविष्णु के पास। बड़ी विलक्षण लीला है ना प्रभु की, विष्णु महाविष्णु। इसके बाद श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए, उस लोक में प्रवेश करते हैं तो पुनः धाम के तेज से उनके फिर से नेत्र बंद हो गए। इतना प्रकाश है वहां पर। वहां पहुंच करके उस दिव्य धाम में महाविष्णु भगवान विष्णु ने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। और उस समय श्री कृष्ण रत्न जटित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य में विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु। अब ये भगवान कृष्ण किसके साथ में विराजे हैं? गोपिकाओं के साथ में। और वहां पहुंचा कौन है उनका दर्शन करने के लिए? रमाकांत विष्णु। रमा मतलब जो लक्ष्मी के पति है, अर्थात विष्णु, क्षीर सागर वाले विष्णु। रमाकांत विष्णु करबद्ध हो प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे गुणातीत गोविंद नाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की ये विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जटित सिंहासन पर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण की आज्ञा से विष्णु जी बड़े सुंदर दिव्य सिंहासन में विराज गए। अब भगवान विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करवाया है। भगवान ने कहा अधिक मास को कि श्री कृष्ण भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। जिस समय दंडवत प्रणाम किया अधिक मास ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा है कि हे विष्णु, ये बताइए कि ये कौन है और गोलोक में कहां से आया है, और ये बताइए कि ये रो क्यों रहा है, क्योंकि मेरे लोक में आने वाला कभी भी दुखी नहीं रह सकता। तो ये रो क्यों रहा है, रोने का कारण क्या है? श्री नारायण कहते हैं, 9 मेघों के सदृश श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुन करके भगवान विष्णु ने सिंहासन से उठ करके आदि से अंत तक भगवान विष्णु सिंहासन से खड़े हुए और श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, ये अधिक मास है और ये दुखी है।
हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, ये स्वामी रहित है और इसका कोई स्वामी नहीं है। संसार में जब तक हम किसी को अपना स्वामी नहीं मानते, इसका भाव ये, जब तक स्वामी नहीं मानते तब तक हमारे जीवन के दुख दूर नहीं होते। स्वामी का मतलब इष्ट। किसी ना किसी प्रभु के स्वरूप को जब तक हम इष्ट नहीं मानेंगे, उनके आश्रय में नहीं रहेंगे, वो हमारे स्वामी नहीं रहेंगे, तब तक हमारे दुख, हमारी विपत्तियां दूर नहीं होती। और जिस दिन उस परमेश्वर को अपना इष्ट मान लेंगे, कोई स्वरूप को इष्ट मान लेंगे, तो वो इष्ट ही हमारे दुख, हमारी विपत्तियों का शमन करता है, दूर करता है। विष्णु जी कहते हैं कि महाराज, आप अधिक मास की दावाग्नि को दूर करो। ये अधिक मास है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती और इसीलिए मलिन है, और शुभ कर्मों के लिए इसको सबने त्याग किया हुआ है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए स्नान, दान, शुभ कर्मों के लिए ये अधिक महीने को त्याग मान लिया गया है कि अधिक मास में ना स्नान का फल, ना दान का फल, कोई फल प्राप्त नहीं होता है। 12 जो महीने होते हो, महीने कला काष्ठादि, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, इन सब का कोई ना कोई स्वामी है, इष्ट है। और ये जो ईष्ट वाले हैं, जितने भी महीने हैं, उत्तरायण, दक्षिणायन हैं, ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इस अधिक मास को अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ महाराज ये अधिक मास मेरे समीप आया और इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा है, और इसने मेरी शरण में आकर के और कंपित रोते हुए अपना सारा दुख मुझे सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, इसलिए यह आपकी शरण में आया है। महाराज, आप अधिक मास के दुख को दूर करें। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़ करके इसीलिए आपके समक्ष आया हूं, तो मेरा आना सफल कीजिए महाराज। ऐसे विनय के वचन सुन कह करके और विष्णु भगवान हाथ जोड़ करके भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण से यही निवेदन किया है कि महाराज, आप कृपा करके इस अधिक मास के दुख को दूर करिए। अब ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुन करके हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोकों के उपकारार्थ है। भगवान विष्णु का और श्री कृष्ण का ये जो संवाद है, ये कथा है, ये सभी लोकों के जो जीव हैं उनका कल्याण करने वाली है। तो कृपा करके इस कथा को अब आप आगे हमें सुनाइए, ऐसा ऋषियों ने निवेदन किया है। और उनका प्रश्न सुन करके और महाराज सूत जी ऋषियों के समक्ष भगवान श्री पुरुषोत्तम कृष्ण और विष्णु भगवान का जो संवाद हुआ, विष्णु भगवान से जो पुरुषोत्तम जी ने कहा, उसी कथा का गान करना, उसी कथा को कहना प्रारंभ करते हैं। हरि ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्ति राम खष्टमोत्सवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बांके बिहारी